नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं नरं चैव चैव नरोत्तमं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। ततो ततो जयमुदीरये। जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु नष्टप्रायेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत भागवत सेवया सेवया भगवते उत्तम श्लोके भगवते भगवते उत्तमे उत्तमश्लोके श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति। आप सभी का स्वागत है भागवतम की सायंकालीन कक्षा में। हम कर रहे हैं पांचवा सेकंड कैंटो का 5वां अध्याय श्लोका नंबर 3। जय श्री प्रभुपाद की जय। सर्वं हि इतत् भवान् सर्वं हि तत्त्वं तत् भवान् वेद भूत भव्य भवत् प्रभु वेदभूत वेदभूतभव्य वेदभूतभव्यभवतुः भव्य प्रभु प्रभु सर्व हि तत् भवान् वेद सर्वं हि एतत् तद्भवान् भवान् भूत भव्य भवत् प्रभु भूतभव्य भवत् भव्य प्रभु भूतभव्यभवतुः भवत् प्रभु कर आमलक वद विश्वम करामलकवद्विश्वं कर्मफलप्रदविश्वम् कर्मणि विज्ञान अविसितं तव अनावसितं तव विज्ञानमवसितं विज्ञानवसितं तव सर्वं हि एतत् भवान् सर्वं 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 हि हि एतत् तद्भवान् तद्भवान् वेद भूत भवत् प्रभु वेदभूतभव्य वेदभूतभव्य भवत् भवत् प्रभु वेदभूतभव्यभवतुः प्रभु कर आम कल वद विश्वम करामलकवद्विश्वं कर्मामलकपदविश्वम् विज्ञान अविसितं तव विज्ञानावसितं तव विज्ञानावसितं सर्वं हि एतत् भवान् सर्वं हि सर्वं हि एतत् तद्भवान् भवान् वेद भूत भवत् प्रभु वेदभूतभव्य भवत् वेदभूतभव्यभवतुः प्रभु कर आमलक वद विश्वम कर्मामलकपदविश्वम् करामलकवद्विश्वं विज्ञान अविसितं तव विज्ञानावसितं तव। विज्ञानावसिततम। आप सभी रिसाइट कर सकते हैं, पठन कर सकते हैं श्लोका का। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण सभी को। सर्वं हेतद्भवान् वेद भूतभव्य भवत् प्रभुः करामलकवद्विश्वं विज्ञानावसितं तव। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्ण माता जी। सर्वं हि एतद् भवान् वेद भूतभव्य भवत् प्रभु करामलक्वद् विश्वं विज्ञानावसितं तव। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। सर्वं हि एतत् भवान् वेदभूतभव्य भवत प्रभु करअमलं बद विश्वम विज्ञान अवशितं तव। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण कृष्ण माता जी। माता जी। सर्वं हि तत् भवन वेदा भूत भव्य भवत् प्रभु करो अमल कबता विश्वं विज्ञान अविषितं तब। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। सर्व ही तद भवान वेदा भूत भव्य भवत् प्रभु करामलक विश्वम विज्ञानावस्थितं तव। हरे हरे कृष्णा कृष्ण। प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी।
सर्वं ह्येतद्भवद्वेदा भूतभव्यभवत् प्रभु करामलकवद् विश्वं विज्ञानावशितं तव। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण कृष्णा। माता जी। सर्वं ह्येतद् भगवान् वेद भूत भव्य भवतुः करामलकवद् विश्वं ज्ञानावासितं तव। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी, सदर प्रणाम। सर्वहोतद् भवान् वेद भूत भव्य भवत् प्रभु करालमलं करालं लकपदविशुं विज्ञानवसतिं तव। हरे कृष्ण। धन्यवाद आप सभी का, आप सभी ने बहुत अच्छे से रिसाइट किया। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहितं श्रीरघुनाथान्तजीवं साधुवेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखावितांश्च नमः। ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि इति नामिनि नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तविंद। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य गौर तविषे नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वं हि एतत् भवान् सर्वं वेदति वेदभूत भव्य भवत् प्रभु भव्य भव प्रभु कर आमलकवत् विश्वम् करामलकवद् विश्वं विज्ञान अविसितं तव। ज्ञानावसितं तव। सर्वं हि एतत् भवान् सर्वं सर्वोत्तम वेदति भवान् भवान् वेदभूत भव्य भवत् प्रभु भूतभव्य भव्य भवत् प्रभु प्रभु कर आमलकवत् विश्वम् करामलकवद् विश्वं विज्ञान अविसितं तव। विज्ञानावसितं तव। शब्दार्थ सर्वम सारी वस्तुएं ही निश्चय ही एतत् यह भवान आप वेद जानते हैं भूत जो भी उत्पन्न है भव्य जो उत्पन्न होंगे भवत प्रभु आप सबों के स्वामी कर आमलकवत हथेली के आंवले के समान विश्वम ब्रह्मांड विज्ञान अविसितम आपके वैज्ञानिक ज्ञान के अंतर्गत तव आपका।
अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। हे पिता, आप यह सब वैज्ञानिक ढंग से जानते हैं, क्योंकि भूतकाल में जो कुछ रचा गया है, भविष्य में जो भी रचा जाएगा, तथा वर्तमान में जो कुछ रचा जा रहा है, तथा इस ब्रह्मांड के भीतर जितनी सारी वस्तुएं हैं, वे सब आपकी हथेली में आंवले के सदृश हैं। पीछे पीछे पठन कर सकते हैं आप सभी। हे पिता, हे पिता, हे पिता, आप यह सब आप यह 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 सब 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 वैज्ञानिक ढंग से जानते हैं, वैज्ञानिक ढंग से जानते हैं, क्योंकि भूतकाल में क्योंकि क्योंकि भूतकाल भूतकाल में में जो कुछ रचा गया, जो जो कुछ कुछ रचा गया, भविष्य में जो भी भविष्य में जो भी रचा जाएगा, रचा रचा जाएगा, जाएगा, या वर्तमान में जो कुछ या यह वर्तमान में जो कुछ रचा जा रहा है, रचा रचा जा जा रहा कर रहा रहा है, है, तथा इस ब्रह्मांड के भीतर तथा तथा इस ब्रह्मांड के भीतर जितनी सारी वस्तुएं हैं, जितनी सारी वस्तुएं हैं, हैं, वे सब वे सब ये सब वे सब आपकी हथेली में वे आपकी सब आपकी हथेली में आंवले के सदृश हैं। आंवले आंवले के दृश्य सदृश हैं। हैं। रेखा माता जी, आप पढ़ सकते हैं तात्पर्य। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद जी के लिए। इस वक्त ब्रह्मांड तथा ब्रह्मांड के भीतर की प्रत्येक वस्तु के प्रत्यक्ष दृष्टा ब्रह्मा जी हैं। अतः वे जानते हैं कि भूतकाल में क्या घटा, भविष्य में क्या घटित होगा और इस समय क्या घट रहा है। तीन मुख्य वस्तुएं यथा जीव, दृश्य जगत तथा नियंता, ये सतत कार्यशील हैं, चाहे भूत हो, वर्तमान या भविष्य, और प्रत्यक्ष व्यवस्थापक इन सारे कार्य कारणों को जानता रहता है। जिस तरह की हथेली में रखे हुए आमलक के विषय में सब कुछ ज्ञात रहता है, किसी वस्तु विशेष का असली निर्माता जानता रहता है कि उसके निर्माण कला किस तरह सीखी, कहाँ से उसे आवश्यक सामग्री मिली, किस तरह उसे जोड़ा गया और किस तरह से निर्माण क्रिया के फलस्वरूप वस्तुएं बन गई हैं। क्योंकि ब्रह्मा जी प्रथम जन्मा जीव हैं, अतएव उनसे अपेक्षा है कि वे सृष्टि के सारे कार्यों के विषय में जाने। माता जी ऊपर। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। इतना ही है माता जी तात्पर्य। धन्यवाद। हरे कृष्ण। आज का तात्पर्य बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छा है। प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छे से इसमें बताया गया। आप सभी जानते हैं ये संवाद किनके बीच में हो रहा है? ये वार्तालाप किनके बीच में हो रही है? जी माता जी, नारद जी ब्रह्मा जी से कह नारद रहे जी हैं। ब्रह्मा जी। जी। और वो क्या मतलब, और पीछे बैक में प्रत्यक्ष मतलब और भी है ना, जैसे बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी जी। किनको बता रहे हैं? ये परीक्षित संवाद है, महाराज। परीक्षित महाराज जी को। उसी के अंतर्गत आया है ना, तो फिर वही ऐसे। बिल्कुल ये महाराज। ये संवाद जो है नारद मुनि जी, जैसा कि आप सभी ने बताया, ब्रह्मा जी को के बीच में हुआ है। तो इसमें बताया गया है कि इसमें अप्रत्यक्ष रूप से मतलब वो बता रहे हैं। वैसे तो प्रत्यक्ष रूप में भगवान ही सब चीजों के सृष्टा है, परंतु इसमें अप्रत्यक्ष रूप ने मतलब ये वार्तालाप जैसे हम समझ सकते हैं, हमने अभी पढ़ा है ना और आगे भी पढ़ेंगे। तो इसमें तो नारद मुनि जी ऐसे कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी को बोल रहे हैं कि ब्रह्मांड के भीतर के जो भी हैं, आप प्रत्यक्ष सृष्टा हैं। तो वो ऐसे बता रहे हैं कि जैसे भूतकाल में, भविष्य में, भूत जैसे श्लोका में कहा गया है, भूत भव्य भव, मतलब ये बताया गया है ना, भवान भूत भव्य भव भवत। जी। भवतु प्रभुहा। जी, इसका मतलब ये है कि जैसे कि भूतकाल में क्या हुआ,
अभी वर्तमान में क्या हो रहा है और भविष्य में क्या हो रहा है, ये सारी चीजें तो सिर्फ भगवान ही जान सकते हैं, क्योंकि भगवान ने भगवत गीता में भी बताया गया है ना कि अर्जुन को बताया उन्होंने कि जो कुछ भविष्य में होगा या वर्तमान में हो रहा है या भूतकाल में हुआ, वो सारी चीजें उन्होंने बताई थी ना। तो इसमें हम क्या समझ सकते हैं कि जो कुछ ये सारी चीजें हैं ये किनके लिए कही गई हैं, भगवान के लिए। भगवान और के हम विष्णु सहस्त्र नाम भी पढ़ते हैं तो उसमें आया हुआ है कि ये मतलब ये भूत भव्य भवत, मतलब ये किसके लिए इंगित किया गया वहां पे, विष्णु, विष्णु जैसे श्री कृष्ण जी के लिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे इस प्रकार समझेंगे कि ये किसके लिए है। और यहाँ पे बताया गया है कि जैसे तीन मुख्य वस्तुएं हैं इस मतलब संसार में, जैसे जीव, दृश्य जगत तथा नियंता। जीव ये हमेशा सतत कार्यशील रहते हैं, मतलब ये कोई ना कोई हमेशा एक्शन में रहते हैं, कोई ना कोई एक्टिविटी करते रहते हैं। जैसे जीव, जीव की कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन क्या है, आप बता सकते हैं? जीव की संवैधानिक स्थिति क्या है? दास कृष्ण का ना दास माता जी कोई ना कोई एक्टिविटी करता है। में से हमेशा किसी न जी, किसी कार्य में सेवा लगा करना, रहता है, तो उसको जी कार्य सेवा चाहिए करना ही मतलब चाहिए, कृष्ण कर्म का करना दास ही है। चाहिए। जी, कृष्ण का दास है, मतलब जीव, सेवा कार्य जी। सेवा। और वो कुछ ना कुछ सेवा करता रहता है। अगर वो कृष्ण की सेवा नहीं करता तो किसकी सेवा करता है? माया माया की सेवा माया करता है। माया कि माया इतना मतलब वो ऐसे शून्य होकर नहीं बैठ सकता, मतलब उसका मतलब जैसे कहते हैं कि जो निर्विशेषवादी होते हैं वो कहते हैं कि आत्मा परमात्मा ब्रह्म में जैसे लीन हो गई, तो ऐसे करके तो उनका तो ऐसे होता है, तो उसमें तो उनका पतन का डर होता है ना। तो वो मतलब है, पर जीव की संवैधानिक स्थिति क्या है कि किसी ना किसी का एक्टिविटी में रहना। जबकि वो जो मायावादी वो निर्विशेषवादी कहते हैं वो तो आत्मा परमात्मा में मिलके शून्य हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि जीव की संवैधानिक स्थिति क्या है कि सेवा कार्य करना। करते रहना, जी, कोई ना कोई जी, कार्य कर। जी। और इसी प्रकार दृश्य जगत, दृश्य जगत का क्या कार्य है, ये भी हमेशा कार्य में रहती है। तो इसका कोई बता सकता है दृश्य जगत की क्या क्या एक्शन होता है? जो ये प्रकृति है ये क्या करती रहती है? किसी को इस बारे में कुछ, आपने पढ़ा भी है भगवत गीता में भी, वैसे भी मतलब इसमें भी कई बार चर्चा हो चुकी है। जी माता जी। माता जी, विनाश होता है, सृजन होता ही रहता है, विनाश होता रहता है। क्योंकि इसकी फॉर्म बदलती रहती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे एक चेयर है, ठीक है, चेयर जैसे कुर्सी है, तो वो पहले क्या थी? पहले एक वृक्ष था ना, वृक्ष था, ठीक है, वृक्ष की लकड़ी से ही तो चेयर बनी है। तो इसके बाद क्या होगा, जब ये डिस्ट्रॉय हो जाएगी तो क्या हो जाएगी, ये ऐसे मतलब डस्ट बन जाएगी, राख हो जाएगी ना। तो इसी प्रकार इसका फॉर्म बदलता रहता है। दृश्य जगत में कोई भी चीज है तो उसकी फॉर्म बदलता रहता है, बनती बिगड़ती रहती है, पर हमेशा कार्यशील रहती है। इसी प्रकार नियंता, नियंता कौन है? ईश्वर, भगवान। जो मतलब वो तो पता ही ना, उपदिष्टान मंत्र जो नियंता है सबके, भगवान। वो भी हमेशा मतलब देखो, भगवान जब सांस लेते हैं, कारणोदकशाही गर्भ जैसे होते रहते हो, श्वास अंदर भीतर बाहर करते हैं तो अनेकों ब्रह्मांड निकलते हैं। और फिर वो ब्रह्मांड में वो सबके अंदर परमात्मा के रूप में निवास करते हैं, यहाँ तक कि एक आइटम जो भी है सबके अंदर रहते हैं। तो इस प्रकार वो सब कार्य करते रहते हैं। नियंता कौन है यहाँ? परमेश्वर कृष्णा के नीचे कहा गया है, क्योंकि ये सब ये हमेशा कार्यशील रहते हैं। तो इसमें यही बताया गया है कि चाहे भूत हो, वर्तमान, भविष्य, ये सब मतलब इन सारे कार्य कारणों को जानते रहते हैं। ठीक है। और इसमें ये एग्जाम्पल दिया है कि जैसे हथेली में रखे हुए आमल, आमल के आंवले के विषय में जो कोई सृष्टि करेगा, जैसे भगवान है, भगवान को सब मतलब इसके बारे में पता है ना कि मतलब क्या हो रहा है, क्या होगा, मतलब ये संसार कैसे, इसमें जैसे कि आगे इसी में आप पढ़ेंगे, मतलब कि जो ये सारी चीजें तो नारद जी ब्रह्मा जी को कह रहे हैं बहुत हम्बलनेस से, मतलब बहुत ही प्यार से, मतलब विनीत विनीत भाव से बोल रहे हैं। पर आगे भी हम देखेंगे नौवें, इसी के नौवें उसमें वर्ष में, जो इसका नौवां होगा मतलब श्लोक का, तो उसमें कैसे कह रहे हैं, मतलब नारद नारद जी को ब्रह्मा जी उत्तर दे रहे हैं, हे मेरे प्रिय नारद, तुमने सबों पे कृपा करके, मुझ पर भी, इवन कि उन पे भी कृपा करके ये सारी चीजें मतलब पूछ रहे हैं, जैसे कि सभी का मतलब सबको इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो, जैसे कि मतलब इन सब
के पीछे कौन है, कौन असली, वो तो परोक्ष रूप में है ना, प्रत्यक्ष रूप में तो भगवान ही है मतलब। पर हमें नहीं पता लगता कि मतलब अब बहुत से अल्प ज्ञानी है जो समझते हैं कि ब्रह्मा जी ही सब कारणों के कारण है ये सारी चीजें। ठीक है, ये सारे, और उस इसी तरह आगे 12वें श्लोक में भी ऐसे ब्रह्मा जी कृष्ण जी को प्रार्थना करके कहते हैं कि माम वंदिति जगत गुरुम, कि कृष्णा जी की ही कृपा से ही मतलब उन्हें सारा ज्ञान प्राप्त हुआ है, क्योंकि उन्होंने ही उनके ब्रह्मा जी के हृदय में ज्ञान प्रकाशित किया जिससे वो सृष्टि कर सके, और मतलब कैसे कैसे क्या करना है वो सारे उनके हृदय में ज्ञान दिया। तो इस प्रकार वो कृष्णा जी को कह रहे हैं, उनका धन्यवाद भी कर रहे हैं, उनसे प्रार्थना भी कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि उन्हीं के कारण मैं मतलब नियंता कहलाया हूँ। 12वां श्लोक आएगा ना उसमें हम पढ़ेंगे, यही सारी चीजें आंवले का उदाहरण देके बताया गया है। और उसके बाद ब्रह्मा जी प्रथम जीव हैं। ब्रह्मा जी की सृष्टि भगवान ने की है, तो ब्रह्मा जी की सृष्टि जब हुई तो प्रथम, जैसे जो प्रथम जीव थे वो ब्रह्मा जी कहलाए। तो ब्रह्मा जी, जैसे कृष्ण जी ने ही ज्ञान दिया था ब्रह्मा जी को सृष्टि कर सके, तो उसके बाद फिर जब ब्रह्मा जी की सृष्टि की भगवान ने, तो उन्होंने उनको मतलब पहले तो उन्हें कुछ भी पता नहीं था, फिर वो मतलब उनको ये नहीं पता था कि मैं कहाँ से आया हूँ ऐसे करके। तो वो काफी समय तक ऐसे ढूंढते रहे कि मेरा आदि कहाँ से है, मैं कहाँ से उत्पन्न हुआ। तो इस प्रकार जब वो नीचे की तरफ गए तो उन्हें दो शब्द सुनाई दिए, तप तप, तो वो तप किया उन्होंने, तो उसके बाद उन्हें भगवान ने ज्ञान दिया था। तो इस प्रकार जो उन्होंने उनको सृष्टि का ज्ञान हुआ, सृष्टि तो फिर जो वो कमल का फूल है और उसके बीच में जो डंडी है, जैसे जो होती है स्टेम उसकी, तो उसी के बीच में ये जो 14 लोग बनाए गए हैं, जो जिसके बीच में हमारी पृथ्वी भी है, 7 ऊपर ग्रह हैं और 6 नीचे हैं, हमारी सेंटर में है, वो सारी चीजें वो भी मतलब ये ब्रह्मा जी किस प्रकार कर पाए, जो भगवान ने उनके हृदय में ज्ञान दिया था इसी प्रकार कर पाए थे ना। और यहाँ ये भी बताया गया है कि किसी वस्तु विशेष का असली निर्माता जानता रहता है कि उसके निर्माण कला किस तरह सीखी और कहाँ से सीखी और आवश्यक सामग्री मिली। यही जैसे कि उनका जन्म लोटस से हुआ था, लोटस फ्लावर के ऊपर हुआ था, तब उनको मतलब उन्होंने ये निर्माण कला कहाँ से सीखी थी, भगवान ने उनके हृदय में ज्ञान दिया था। तो इस प्रकार उन्होंने निर्माण कला सीखी, और कहाँ से आवश्यक सामग्री मिली थी, जो उनके बीच में जो स्टेम था वो डंडी सी ऐसे तना निकला है, तो उसी के बीच में तो 14 भवन वो ऑलरेडी भगवान ने पहले से ही बना दिया था, तब उन्हें ज्ञान दिया था, तो उन्होंने वहां पे सृष्टि की थी। और सारे मटेरियल जो थे वो पहले से ही विद्यमान थे, वो तो भगवान, वो मटेरियल तो कोई नहीं बना सकता ना। जैसे जैसे कि यहाँ पे और भी एक एग्जाम्पल लिया जा सकता है कि कोई कहता है कि मतलब जैसे आज के सो कॉल्ड वैज्ञानिक कहते हैं कि उन्होंने ये इन्वेंट किया, ऐसे मतलब कोई भी चीज की कहते हैं कि खोज किया, मतलब कोई मतलब इन्वेंशन आविष्कार किया, सॉरी, आविष्कार कहते हैं कि आविष्कार किया। पर वो अपने से आविष्कार किस प्रकार कर सकते हैं, जब यहाँ पे कोई भी मटेरियल पहले से मौजूद है तो उसके बारे में वो सारी चीजें जैसे पहले से वस्तुएं उपस्थित हैं, तो उसको वो खोज निकालते हैं, ना कि आविष्कार सकते। आविष्कार करता तो सिर्फ भगवान है, वो मतलब वही ज्ञान देते हैं, तो वो चीजें जो इधर उधर हैं वो उनको ढूंढते हैं। तो इस प्रकार वो उसकी खोज करते हैं, तो वो सोचते हैं कि उन्होंने आविष्कार, पर इसके लिए आविष्कार शब्द कहना गलत है, क्योंकि जो चीजें पहले से ही मौजूद हैं उनको खोजा जा सकता है, उनका निर्माण नहीं किया जा सकता। निर्माण क्रिया तो सिर्फ भगवान ही कर सकते हैं, इस प्रकार इसमें बताया गया है। और चूंकि ब्रह्मा जी प्रथम जीव हैं, अतएव उनसे उपेक्षा की है, वे सृष्टि के सारे कार्यों के विषय में जाने। तो इसमें ये भी बताया गया है कि सारे विषयों के बारे में उनसे जाने, मतलब नारद मुनि जी बहुत विनीत भाव से उनसे प्रश्न कर रहे हैं, पर नारद जी भी जानते हैं कि इन सब कारणों के पीछे कौन है, मतलब सर्व कारण कौन है। तो इस प्रकार ये श्लोक तो हो गया संपूर्ण। इसमें मतलब आगे वार्ताएं आएंगी तो उसमें मतलब ऐसे बताए, और भी इसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं। बस इतना छोटा सा था ये श्लोक का। आप सभी को
समझ आया कि नहीं आया? हरे कृष्णा। माता जी आ माता गए, जी ये आ तो गया, सिंपल ही था। बहुत अच्छी तरह से आया माता जी। जी माता जी, प्रयास किया था माता जी, गुरु गौरांग की कृपा से, मेरी तो कोई पात्रता नहीं है माता जी। आंवले वाली माता जी बात बहुत में और बता देते तो। जी माता हथेली जी। में आंवला ना माता जी, उसकी कोई एग्जाम्पल। जी माता जी, जैसे हथेली पे आंवले वाला एग्जाम्पल, ऐसे मतलब जैसे आंवला है, फॉर एग्जाम्पल जैसे आंवला है, जैसे ये पृथ्वी का ही आप उदाहरण ले सकते हैं ऐसे, मतलब कि ब्रह्मा जी को भगवान ने सृष्टि करने की मतलब कला सिखाई है। तो इस ब्रह्मांड में क्या कुछ घटित होगा या होना है, वो सारी नॉलेज भी ब्रह्मा को भगवान ने दी है। मतलब वो जान सकते हैं ना कि मतलब किसका भविष्य कैसा है, भूतकाल कैसा है, ये सारी चीजें भगवान के द्वारा जो उनको प्रदान की गई है, तभी वे जान सकते हैं। जैसे उनको ऐसे लगता है ना जैसे ये पृथ्वी उनके समान, उनके हाथ में इसी प्रकार जैसे उनके लिए आंवले की इसी तरह प्रकार, है। हाँ आंवले की तरह, जिससे वो स्पष्ट रूप में पूरा देख सकते हैं, ऊपर से लेके नीचे तक ऐसे पूरा, कि इसमें कितने जीव हैं, उनको ये भी पता है कि इसमें कितने जीव जीव हैं, उनकी क्या क्या योनियां हैं, ये सारी चीजें भगवान ने उन्हें ज्ञान प्रदान किया, इस प्रकार वो जान पाए। तो ये उनके हाथ में हथेली की तरह से सदृश समान लगती है ये सारी चीजें, क्योंकि पहले से ही सारी चीजें मौजूद हैं। तो भगवान ने उन्हें सिर्फ ज्ञान दिया, तो जब भगवान ज्ञान देंगे, तो मतलब जब शुद्ध भक्त को भगवान ज्ञान देते हैं, तो तभी तो वो सारी चीजें मतलब एज इट इज जान पाते हैं। हरे हरे कृष्ण कृष्णा माता जी। माता जी, हरे आपने कृष्ण माता जी। दृष्टि जगत बताया, नियंता के माता जी बारे में मैं, कुछ बताइए। हरे जी, कृष्ण माता जी। जी हरे नियंत्रण कृष्ण माता जी। जी जी बोलिए बोलिए। माता जी, जीव दृश्य जगत बताया आपने, नियंता के कंट्रोलर माता जी, कीजिए ना। कंट्रोलर जो सभी के मतलब कंट्रोलर। हरे कृष्ण माता जी। जी माता जी, जी दो लाइनों में मैं, हरे कृष्णा। जी दो लाइन, जी दो लाइनों में थोड़ा सा मैं प्रयास करूं माता जी। हरे कृष्णा। एक एक हाँ जी हाँ। करके बोलिए। जी हाँ माता जी। आवाज आ रही है मेरी माता जी? जी एक सेकंड माता जी, कोई पूछ रहा था, उनका पहले जी। मतलब बोल दिन लेने दीजिए, फिर आप सब बोलिए एक एक करके। हरे कृष्णा माता जी। जी माता जी, माता वही जी, मैं कह रही थी, क्या बोल रहे? जी माता जी। मेरा प्रश्न ये था कि यहाँ पे जो श्लोक कहाँ गायब हो गई, पेज गायब हो गई क्या? या एक मिनट में फर्स्ट कर, लाइन, जी माता जी। यहाँ पे फर्स्ट लाइन लिखी हुई थी ना कि इस व्यक्त ब्रह्मांड तथा ब्रह्मांड के भीतर की प्रत्येक वस्तु के प्रत्यक्ष सृष्टा ब्रह्मा जी हैं। पर जी हम तो पढ़ते हैं ना कि सृष्टा भगवान है। यहाँ पे जैसे ये सृष्टा प्रत्यक्ष सृष्टा ब्रह्मा जी है, तो यहाँ जी ये माता जी, कंफ्यूजन। वही बता रहे हैं माता जी। देखो, अब हम तो पढ़ रहे हैं, तो हमें पता है ना, जैसे अब जैसे हम पढ़ रहे हैं तो हमको पता लग रहा है। और क्या कहते हैं, जैसे वो स्क्रीन स्टॉप हो गई, कि मतलब कि प्रथम सृष्टा तो भगवान ही है, पर जो जिनको ज्ञान नहीं है, वो मतलब कह सकते हैं ना कि वो ब्रह्मा को ही समझेंगे कि वही भगवान है, वही सर्वो सर्वा है ना। तो इसमें यही चीजें प्रत्यक्ष रूप से बताई गई हैं। नारद मुनि जी भी तो जानते हैं कि मतलब कौन है, भगवान ही मतलब सृष्टि करता है। जी भगवान ही सृष्टि के पीछे है। मतलब